नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल केटी ज्ञान में। और देखिए, आज का विषय इतना अधिक महत्वपूर्ण है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। अब से लेकर लास्ट तक जिन्होंने भी मेरी वीडियो पूरी देखी, अब ऐसा नहीं कि 1-2 मिनट में स्किप कर दी, उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब शांत हो जाएंगे और आप एक नए साधक बन चुके होंगे। ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, सत्य जो होता है, जो ट्रुथ होता है, जो सत्य होता है, वो हमेशा कड़वा होता है, अनडाइजेस्टेबल होता है, लेकिन उसको किसी के भी साथ की जरूरत नहीं होती है, वह अपने आप में ही पूर्ण होता है। तो अभी जो मैं अब आपसे कहने जा रहा हूं उसको किसी के साथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में वह पूर्ण है, क्योंकि वह एक सत्य है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, गुरुजी मुझे अप्सरा की सिद्धि दे दो, क्या आप परी की शक्तियां ट्रांसफर कर देंगे? तो एक बात आप समझ लीजिए, जो भी इंसान आपसे ऐसा कह रहा है कि मैं आपको परी की शक्ति ट्रांसफर कर दूंगा या अप्सरा की शक्ति ट्रांसफर कर दूंगा, वो सब मूर्ख बना रहा है। कोई भी चैनल इस पूरे यूट्यूब में है, कोई भी एक चैनल का किसी ने नाम भी लिया था कि ऐसा वो करता, वो भी आपको बेवकूफ बना रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मूर्ख नहीं बनना है। आप देखेंगे मेरे जितने भी YouTube के चैनल के वीडियो हैं, इस पूरे चैनल पे वीडियो है, मैंने कहीं पर भी अपना कोई कांटेक्ट नंबर नहीं दिया। ऐसे तो मैं भी चाहूं तो अपना कांटेक्ट नंबर डाल के आपसे बोलूं 1100 रुपए लगेंगे मैं परी दे देता हूं, 2000 रुपए लगेंगे मैं ब्रह्म राक्षस दे देता हूं। ये सब फालतू की बातें हैं। जितना जल्दी आप इसको समझ जाएंगे उतना ही आपके लिए आसानी होगी, अन्यथा आपका मूर्ख बनाया जाएगा और आप पैसे लुटाते रहेंगे। तो पहले आप समझ लीजिए कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। लोग क्या करते हैं, आपसे 1-2 हजार रुपए लूटते हैं परी के नाम पे, अप्सराओं के नाम पे, और खुद जाके थाईलैंड में मस्ती करते हैं। मैं खुद देखता हूं इस चीज को यूट्यूब वीडियो में। तो थोड़ा नासमझ ना बन के समझदार बनिए, और शक्तियों को जागृत करना पड़ता है खुद से। जो गुरु होता है वो आपको हमेशा एक सही ज्ञान देता है। शक्तियां और सिद्धियां आपको खुद अर्जित करनी पड़ती हैं। डॉक्टर जब भी आपको कोई दवाई देता तो आपके मुंह में नहीं ठुसवा देता है, आप उसे पालन करके साथ खाते हैं, पीते हैं। वो आपको क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है। जब आप स्कूल में जाते हैं तो कोई टीचर आपके दिमाग में जबरदस्ती नहीं घुसड़ देता है, वो आपको ठोकता है, बजाता है, समझाता है, छड़ी से पीटता है, डांटता भी है। क्या करता है? तो वो आपको पढ़ा रहा है। तो उसको पढ़िए, समझिए, आगे बढ़िए लाइफ में, मूर्ख मत बनिए। ठीक है? तो यहां पर मेरा ये जो कहने का तात्पर्य है, ये कोई गुस्सा नहीं है, ये आपकी नासमझी के ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है। तो मुझे कृपया करके ऐसे कमेंट मत करा करिए कि मुझे परी साधना करवा दीजिए, मुझे अप्सरा ट्रांसफर करवा दीजिए। सबसे पहली बात तो, अगर कोई इंसान के पास ऐसा है भी और ऐसा करना भी चाहे, अगर मेरे पास भी है, मैं करना चाहूं, मैं क्यों करूंगा? क्या है आप में ऐसा कि मैं आपको अप्सरा ट्रांसफर करा दूं? क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी शक्तियां, सिद्धियां मैं 1500-2000 रुपए के पीछे आपको ट्रांसफर करके दे दूंगा? किसी इंसान ने अपनी 10 साल 20 साल अपनी जिंदगी गुजार दी होगी, कई सारी उसने एग्जाम दिए होंगे, परीक्षाएं ली होंगी, तपस्या की होंगी, कितने मंत्र पढ़े होंगे, आपको पता ही नहीं किस किस प्रकार की साधना की होगी। जब आप सर्दियों में रजाई में कंबल तान के सोते होंगे, उस समय वो साधना कर रहा होगा। जब गर्मियों में आप एसी चला, कूलर चला के सोते होंगे, तब भी वो साधना कर रहा होगा। तो किसी ने इतने जब तब से शक्तियां और सिद्धियां ली है, और आपको लगता है कि बस आप उसको बोलेंगे और वो आपको यूं ट्रांसफर कर देगा चुटकी में? भाई, एक गुरु सबको परखता है, देखता है, समझता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी के अंदर ये गुरु अप्सरा, ये देखिए, सबसे पहले आप बात समझिए, कोई भी गुरु होगा, XYZ में सबकी बात कर रहा हूं, जो अच्छा गुरु होगा वो हमेशा साधक को, जो इंसान होता है, उसका शिष्य होता है, उसको भी कसौटी पर परखता है। ऐसा नहीं है जैसे आप गुरु को ढूंढ रहे हैं ना दर दर, वैसे गुरु भी ढूंढता है शिष्य को। तो शक्तियां और सिद्धियां जो होती हैं वो अर्जित की जाती हैं। और अर्जित करने का तरीका कैसे होता है? देखो, सबसे पहले अगर आप अभी तक भी भटक रहे हैं ना, तो फिर आप एक बात जान लीजिए, अभी आपने साधना का मर्म ही नहीं जाना कि वाकई में है क्या साधना। साधना क्या होता है? देखिए, साधना के अंदर सभी कुछ आ जाता है, उसके अंदर मंत्र जाप भी आ जाते हैं। तो साधना बहुत ऊपर है, मंत्र जाप अभी भी नीचे है।
तो साधना ऊपर है और साधना एक तरीके की तपस्या है। और तपस्या किसके लिए है? पर आप उस परमात्मा की तपस्या बाद में करेंगे, पहले अपने लिए तपस्या करेंगे। कैसे करते हैं अपने लिए? जब आप परस्पर एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, एक समय में करते हैं, एक रिदम में करते हैं, उस समय में उस आसन में इतनी देर तक बैठे रहते हैं, आपके अंदर पेशेंस होता है कि अब तो मेरे प्रभु सुनेंगे। आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, बहुत सारी चीजें और भी आप करते हैं। तो ये क्या है? ये है साधना एक प्रकार की, यानी आप अनुशासन का पालन कर रहे हैं। तो पहले साधना यही कहती है कि आप अपने आप को साधें, फिर आप ईश्वर को साधेंगे। तो लोग यही गलती कर जाते हैं। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि ये भूत प्रेत ये परी आप खुद अर्जित करते हैं, कोई आपको देता नहीं है, उस दिन आप जिंदगी में सब कुछ पालेंगे। तो गुरु के ज्ञान की आपको बिल्कुल जरूरत होती है। ऐसा नहीं गुरु का ज्ञान नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो गुरु के द्वारा ऑलरेडी सिद्ध होते हैं। जब उन मंत्रों का आप जाप करते हैं तो आपको फिर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मंत्र पूर्णतः सिद्ध होता है ऑलरेडी। तब आप कम समय में सफलता पा जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब बहुत आप अजीब प्रकार की साधनाएं कर रहे हैं, तो उस समय वो गुरु मंत्र आपको बचा ले जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अनजाने में कोई भी साधना कर डालते हैं, अब आपको आगे का पता ही नहीं कि करना क्या है, तब ऐसे में वो गुरु मंत्र आपको बचाता है। एक गुरु ऐसे होते हैं लाइव, जिससे आप बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं। जब आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं, उस समय में आप गुरु से पूछ सकते हैं, गुरु जी क्या हो रहा है, मैं क्या करूं इसके आगे। कई कई लोग ऐसे होते हैं कि जो शिव जी को गुरु बना लेते हैं शुरू में अपना गुरु मान के, और करना भी चाहिए, शिव तो जगत गुरु है। लेकिन उसके बाद भी आपको एक गुरु की जरूरत पड़ेगी लाइव में। जब आपको सिर्फ एक्सपीरियंस होंगे, अनुभव होंगे, तब आपको कोई बताने वाला नहीं होगा। आप उन्हीं अनुभव में उलझे रह जाएंगे कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, हो तो सब कुछ रहा है। तब आपको एक लाइव गुरु की जरूरत पड़ेगी, एक प्रेजेंट गुरु की, एक फिजिकल गुरु की जरूरत पड़ेगी। तो गुरु की जरूरत होती है हर इंसान को। तो ये परी ट्रांसफर, ये शक्ति ट्रांसफर, जितने भी ये यूट्यूब में ढोंगी बने बैठे हैं, सब ये मूर्ख बना रहे हैं आपको। एक बात समझिएगा, ये सब कुछ नहीं होता है। तो ये मैं भी कर सकता हूं कि मैं भी कल से अपना नंबर डाल देता हूं और आपको बोलता हूं कि जी हाँ मैं देता हूं ये परिसाधना, ये शक्ति ट्रांसफर चालू करिए। 101 रुपए से ट्रांसफर कर देता हूं, तो ऐसे अगर 50,000 भी आए तो मैं लाखों कमा लूंगा, राइट। तो जो चीज है, ये सच जो होता है ना, ये थोड़ा सा कड़वा होता है, यही सच है। तो कृपया करके ऐसे उठपटांग कमेंट मत करा करिए, है ना। अच्छी चीज सीखिए, अच्छी चीज आगे बढ़िए। आप ये पूछिए कि साधना में मैं कैसे आगे बढ़ूं, साधना में क्या करूं। अगर मैं आपको जवाब नहीं भी दूंगा ना, तो मैं उससे रिलेटेड आपको ये मान के चलिए कि वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे पॉसिबल नहीं होता है कि इतने सारे लोगों का एक साथ मैं जवाब ही देते रह जाऊं। अब 200 कमेंट आ गए तो 200 का जवाब देता रह जाऊंगा एक एक करके। तो उससे रिलेटेड मैंने पहले ही बोला हुआ है कि मैं उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अब आप बताइए कि आपका कमेंट का रिप्लाई करूं कि वीडियो बनाऊं। मुझे लगता है वीडियो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वीडियो में मैं विस्तार से सबको बता पाऊंगा और भी लोग मुझे सुन पाएंगे। नए लोगों को एक टॉपिक मिलेगा, मुझे भी एक टॉपिक मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये जो भी कह रहे हैं, ये सब चीजें आपको खुद से लेनी पड़ती है। श्रीमान जी और श्रीमती जी, भाई बहन, जो भी आप दोस्त यार हैं, है ना, आप अपनी आंखों को और अपनी कानों को खोल के रखिए। आपको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। स्पिरिचुअल लाइन में अगर आपको भगवान मिलेंगे तो यहां अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा है, और लोग इन्हीं अंधविश्वास का फायदा बहुत ज्यादा उठा रहे हैं। मैं किसको फॉलो करता हूं? मैं सिर्फ एक ही भगवान को मानता हूं। मैं मानता हूं परम ब्रह्म को, और मैं मानता हूं सच को। आप सच को पकड़ के चलिए, आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सबसे ये बात कह रहा हूं कि अगर आपने सच को पकड़ के रखा हुआ है, सच को, तो आपको फिर झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। जिस दिन आपने एक झूठ बोला, उस दिन आपको 485 झूठ और बोलने पड़ेंगे। इसीलिए मैं क्यों अपने हर वीडियो में गीता की कसम या किसी कसम खाता हूं, ताकि आप मेरे भाई बहन ये जाने कि मैं आपसे सच कहने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं तो फिर कल से मैं भी ऐसे झूठे वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूं। तो मूर्ख मत बनिए, मेरा यही कहने का मतलब है। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे साधना प्रॉपर की जाती है, कहां पर आपसे गलती हो रही, क्यों आप नहीं परी साध पाते हैं, क्यों आप अप्सराएं नहीं साध पाते हैं। तो इसी के साथ अपने आज के इस वीडियो को मैं विराम देता हूं, और किसी चक्कर में मत पड़िए। आप सब कुछ पा सकते हैं, आपके अंदर ही सब कुछ है। नमो नारायण, जय महाकाल, जय भोलेनाथ।